तुम्हें ना खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। जितना बड़ा तुमने गुनाह किया है ना, तुम्हें तो ये सोचना भी नहीं चाहिए कि तुम बेकसूर हो सकते हो। इससे पहले कि तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़े, लोग तुम पर थूकें, या तो ये शहर छोड़कर चले जाओ या फिर खुद को कानून के हवाले कर दो। तुम्हारी तलाक के पेपर्स मैंने साइन कर दिया है। अब तुम भी कोर्ट का रास्ता इख्तियार कर सकती हो और हमारा रिश्ता ऑफिशियली खत्म कर सकती हो। अब जब रिश्ता ही खत्म हो जाएगा तो फिर मजा आएगा ना कानूनी जंग लड़ने में। हेलो। ठीक है, तुम कल इन्हें ऑफिस बुला लो, सेकेंड हाफ में। तुमने पैसे दे दिए थे? गुड। अच्छा, तुम एक काम करो, ऑफिस आ जाओ, हम प्रोडक्शन की मीटिंग कर लेते हैं। ओके। ये शहरयार कहाँ है? मेरी कॉल्स का भी जवाब नहीं दे रहा। दोबारा ट्राई करके देखती हूँ। रुखसार का फोन। इस औरत ने तो मुझे तंग करके रखा हुआ। हेलो शहरयार साहब, आप मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे? मैडम रुखसार, मैं कुछ कामों में बिजी था। ये हो क्या रहा है आखिर? एक तो आपकी गलती की वजह से राबे का घर मेरे हाथ से निकल गया। दूसरी मुसीबत यह आ गई मेरे ऊपर कि वो घर इकरार खरीद रहा है और आप अब भी सुकून से बैठे हैं। मिस रुखसार, मैंने कहा ना कि मैं बिजी था। झूठ मत बोलो। तुम्हारे लहजे से पता चल रहा है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। बताओ मुझे। मैडम रुखसार, मैंने पहले भी आपको समझाया था कि आप अपने लहजे की तलखी को थोड़ा कम करें। बाज़ औक़ात आप गुस्से में क्या से क्या कुछ बोले जाते हैं, आपको पता भी नहीं होता। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे गुस्सा कब आता है, जब मुझसे कोई गद्दारी करने की कोशिश करता है। और अब मुझे गद्दारी की बू आ रही है। मैडम रुखसार, अब आप मुझ पे उल्टे सीधे इल्ज़ामात लगा कर मेरी किरदार कुशी कर रही हैं और ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। शहरयार, जो बात है मुझे फौरन आकर बताओ। तुम ऐसे नहीं थे, तुम्हें हो क्या गया है? मिनाहिल ने भी यहाँ आना जाना बंद कर दिया। प्रोजेक्ट की रिपोर्ट्स मेरे पास नहीं आ रही हैं। ये सब चल क्या रहा है? आप इतनी ज़्यादा बदगुमानी ना करें, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो ये राजदारी किस बात की है? शक कर रही हैं आप? शक की वजह तुम हो। ठीक है मैडम, मैं आकर आपसे मिलता हूँ। फौरन, जितना जल्दी हो सके मुझसे आकर मिलो। ओके। क्या हुआ शहरी? परेशान लग रहे हो। थोड़ी परेशानी है पर मैं तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। नहीं शहरी डार्लिंग, बताओ क्या बात है। मैं तुम्हें इस तरह से परेशान नहीं देख सकती हूँ। मैं अभी मेरी पार्टनर का फोन आया था जिसके साथ मैं नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ। पहले भी मैं इसके साथ काम करता रहा लेकिन कोई मसला नहीं हुआ,
तो इस बार क्या हुआ? मुझसे गलती हो गई और मैंने मनाइल को उसके पास प्रोजेक्ट के लिए भेज दिया। फिर उसके बदलते रवैये की हकीकत मेरे सामने खुलने लगी और वो मनाइल को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने लगी और मुझे भी उसके लिए कुछ नामुनासिब काम करना पड़े। बाद में एहसास हुआ तो मैंने अलग होने का फैसला किया और फिर मैंने मनाइल को भी उसके पास जाने से मना कर दिया। तो फिर अब क्या हुआ वो बताओ। और शानज़े जिस घर में हम बैठे हैं ये घर मेरी पार्टनर रुखसार लेना चाहती थी, लेकिन ये घर मुझे पसंद आ गया और मैंने उससे बताए बगैर ये घर मैंने ले लिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे मुझ पर शक हो गया है और वो जिस तरह की खातून है वो मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकती है। अब वो मुझे फ़ोन करके बुला रही है लेकिन मैं अब उसका सामना नहीं करना चाहता। तो मत करो सामना, मत जाओ फिर। बोल दिया ना, अब जाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे बताओ उसके बारे में, मैं देख लेती हूँ। नहीं शानज़े, तुम बीच में मत आओ। बात ये है कि जो सूरत हाल तो मुझे बता रहे हो बात आगे बढ़ सकती है, तो मुझे सॉल्व करने दो, ठीक है? लेकिन अभी तो जाना भी पड़ेगा और मिलना पड़ेगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं उससे बोलूं क्या। और ये बातें ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकती क्योंकि ये मकान में ले चुका हूँ। मेरी बात सुनो, वो मैं तुम्हें बता दूंगी कि आगे क्या करना है, ठीक है? दुबई में बिजनेस किया है शेरी, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं डील कर लेती हूँ, डोंट वरी।